बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल आमिर सुहेल किचन सीक्रेट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देखने में इंतहाई खूबसूरत और खाने में बहुत ही क्रिस्पी जिंगर फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी। इसके क्रम्स बनाने में इंतहाई आसान और बिल्कुल जिंगर चिकन टेम्पूरा की तरह बनते हैं। और इसमें चूँकि पहले हम फ्रेंच फ्राइज की और मैदे की अलग-अलग सीजनिंग करते हैं और बाद में दोनों चीज़ों को मिलाकर रेसिपी तैयार होती है, तो इसलिए इस जिंगर फ्रेंच फ्राइज की हर बाइट पर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने एक बड़े साइज़ का आलू लेकर उसको छील लिया है। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए पहले हम इसके मोटे स्लाइस काट लेंगे। स्लाइस काटने का तरीका मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पहले एक साइड से थोड़ा सा इसका एज उतार लें, फिर वो साइड चॉपिंग बोर्ड पर रखकर जब आप आलू की स्लाइस काटेंगे तो कटिंग के दौरान आलू स्लिप नहीं होगा और स्लाइस बड़े अच्छे कट जाएंगे। इसके बाद हम इनको फ्रेंच फ्राइज की शक्ल में काटेंगे। इन पीसेस को हमने नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज से थोड़ा बड़ा रखना है, तभी इनके ऊपर मैदे की कोटिंग अच्छी होगी और क्रम्स भी अच्छे बनेंगे। आलू के कुछ और भी पीसेस मेरे पास पड़े हुए थे, उनकी भी मैंने फ्रेंच फ्राइज वाली कटिंग कर ली है। तो देखिए जनाब, इस तरह की कटिंग हमारी होनी चाहिए। अब हम इन सब को एक बॉल में शिफ्ट कर लेंगे और इसकी सीजनिंग करेंगे, जिसके लिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर। इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, जिससे इन सारी चीज़ों का फ्लेवर फ्रेंच फ्राइज में अच्छी तरह जज़ब हो जाएगा। अब हम इनकी कोटिंग के लिए पहले एक बैटर तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 1 कप मैदा और आधे से थोड़ा ज़्यादा गिलास पानी का। और अब हम मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। पानी हमने सारा इकट्ठा नहीं डालना, वरना मैदे में लम्स बन जाएंगे और बैटर तैयार करने में दिक्कत होगी। तो देखिए जनाब, इतना गाढ़ा मैदे का घोल हमने तैयार करना है। बैटर की थिकनेस आप अच्छी तरह चेक कर लें। अब हम इस सारे घोल को फ्रेंच फ्राइज में शामिल कर देंगे, लेकिन इससे पहले नमक लगाने की वजह से आलू ने जो पानी छोड़ा है उसको बॉल में से निकाल कर ज़ाया कर देना है। इसके बाद ये बैटर शामिल करना है। अब हम सारी फ्रेंच फ्राइज को चारों तरफ से इस बैटर में अच्छी तरह कोट कर लेंगे और फिर इनको एक साइड पे रख देंगे। अब हम फ्रेंच फ्राइज पर क्रम्स बनाने के लिए ड्राई बैटर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ले रहे हैं 2 कप मैदा और उसमें हमने शामिल किया है 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, नमक शामिल किया है आधा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर हम डाल रहे हैं 1.5 चाय का चम्मच, चिली फ्लेक्स डाले हैं 1 चाय का चम्मच और ऑरिगेनो डाला है आधा चाय का चम्मच। सीजनिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इनको कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। और देखें फ्रेंच फ्राइज़ पर क्रम्स बनाने कितने आसान हैं। हमने एक एक पीस को पकड़ते जाना है और उसको पहले अच्छी तरह बैटर में डिप कर लेना है और इस तरह डिश में तरतीब से रखते जाना है। पीसों की ओवरलैपिंग नहीं करनी, जितने फ्रेंच फ्राइज़ आसानी से डिश में आ जाएं हम उसमें उतने ही रखेंगे। फिर किसी चम्मच की मदद से इन सब के ऊपर भी ड्राई बैटर डाल देंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा ड्राई बैटर अलहदा भी रख सकते हैं या इसी डिश में से लेकर डाल सकते हैं। अब हमने डिश को उठाना है और इस तरह हल्का हल्का शेक करना है, तो बस बन गए क्रम्स। अब हम एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लेकर उसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और ऑयल गर्म होने के बाद हम एक एक पीस को बड़े प्यार से उठाएंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इनको 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने देंगे। इसके बाद किसी चम्मच या स्ट्रेनर की मदद से इनकी साइड को बड़े प्यार से बदल देंगे। सिर्फ 5 से 6 मिनट में ही हमारे जिंगर फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो जाएंगे। इन पर एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा और ये इंतहाई क्रिस्पी भी हो जाएंगे।
तब हम इनको किसी स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी के सारे फ्रेंच फ्राइज़ भी तैयार कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारे बेहतरीन खूबसूरत क्रिस्पी जिंगर फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। इनके ऊपर डालें थोड़ा सा चाट मसाला और इन्हें गरम गरम ही इंजॉय करें। अपने घर वालों का रखें बहुत सा ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।